दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जो कि अभी तक ब्रह्मोस एरोस्पेस रशिया से खरीदता था, अब वो चीज भारत से खरीदी जाएगी, क्योंकि भारत द्वारा ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला बना लिया है। देखिए, आप थोड़ा सा हिसाब समझिए। 51% हिस्सेदारी ब्रह्मोस में भारत की है, तो 49% रशिया की है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस जो भी अर्न करता है, मिसाइलें बनाकर उन्हें बेचकर जो भी कमाई होती है, उसका 51% भारत आता है, तो 49% जाता है रशिया। इस तरह से शेयर्स दोनों हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए रशिया की, तो उसे थोड़ा सा ज्यादा मिलता था, और किसी जमाने में तो बहुत ज्यादा मिलता था। वजह यह थी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था, जो भी कंपोनेंट और पार्ट्स वगैरह चाहिए होते थे, वो केवल रशिया से ही आते थे, क्योंकि भारत इस तरह के पार्ट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था। अगर करता भी था तो वो केवल 15% तक आंकड़ा था। लेकिन आज का भारत थोड़ा सा अलग है, तो इसी वजह से रशिया को थोड़ा सा ज्यादा शेयर मिलता था। थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा ही मिल जाता था, 75% के लगभग, और 25% भारत वापस आ जाता था। लेकिन आज का भारत थोड़ा सा अलग हो चुका है। आज विस्तार से भारत के अंदर कई सारी टेक्नोलॉजिकली चीजें बनाई जा रही है, और ब्रह्मोस को लेकर स्पेशल ध्यान दिया गया भारत की तरफ से, क्योंकि ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारतीय फोर्सेस बड़े पैमाने पर करती है। इस वजह से ब्रह्मोस में जितना मटेरियल स्वदेशी होगा, भारत का उतना ही पैसा भारत में बचेगा। अब इसी का एक एग्जांपल है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल में बनने वाले बूस्टर भी बना लिए हैं। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को ये भारत में निर्मित स्वदेशी बूस्टर 2 की संख्या में सौंप दिए गए हैं, जिनका इंटीग्रेशन ब्रह्मोस में किया जाएगा। उसके बाद इन्हीं बूस्टर्स के साथ इनका टेस्ट किया जाएगा। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बूस्टर बनाया गया है, ये अमेरिका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, भारत की एक कंपनी ने। तो ये जो बूस्टर है, ये इंडो अमेरिकन बूस्टर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग रशियन मिसाइल में करने वाले हैं। इस तरह की तिकड़ी भी केवल भारत ही भिड़ा सकता है। आप सोचिए कि रशियन Su-30 MKI में वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार, जिसमें एसरे मिसाइल वगैरह शामिल है, और साथ ही इजरायली मिसाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल में इंडो अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल ये बात की बात है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशली ब्रह्मोस के बारे में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नागपुर में एक सोलार ग्रुप है, इसी की एक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, यानी EEL। याद है आपको, एक बार मैंने बताया था मिनिएचर मिसाइलें बनाने का मामला, वो भी यही कंपनी बनाती है, EEL। अब बताया जा रहा है कि इसने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बूस्टर के 2 यूनिट तैयार करके ब्रह्मोस एरोस्पेस को दिए हैं। और बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंडो अमेरिकन ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाए गए हैं, और ये जो बूस्टर बनाए जाते हैं, इसके लिए यूनिट सेट की गई है हैदराबाद में। दरअसल आप जानते हैं कि ब्रह्मोस का अब साइज छोटा किया जा रहा है, यानी इसे हल्का बनाया जा रहा है, ताकि हमारे छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म है उनसे भी ये बड़ी आसानी से लॉन्च की जा सके। यानी इसका वजन कम हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, इसकी रेंज भी बढ़ जाए, इसका डिस्ट्रक्शन भी उतना ही हो, ये नेक्स्ट जनरेशन की बन जाए, लेकिन साइज और वेट में ये छोटी हो जाए, जिसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट से भी कर सकेंगे। तो इन्हीं छोटी ब्रह्मोस के जो वर्जन आने वाले हैं, उनके लिए ये बूस्टर स्पेशली बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन छोटी वाली ब्रह्मोस का साइज पुरानी वाली ब्रह्मोस की तुलना में 3 गुना तक छोटा होगा, लेकिन इसके बावजूद ये 300 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखेगी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए ब्रह्मोस बनाने वाली इस कंपनी की, तो ये इस तरह का बूस्टर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी है, और फिलहाल इसे 20 की संख्या में बूस्टर बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अजित राणा सर, उन्होंने बताया है कि इस कंपनी को और ज्यादा और बड़ी मात्रा में बूस्टर बनाने के ऑर्डर का उम्मीद जताई जा सकती है फ्यूचर के लिए, और भविष्य में यह कंपनी बहुत ज्यादा बूस्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगी। आगे इन्होंने बताया कि इस कंपनी को महीने भर में कम से कम 8 बूस्टर बनाने तक की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रह्मोस NG जो छोटा वर्जन बनाया जा रहा है, उस यूनिट की 1 साल की कैपेसिटी होगी कुल 100 ब्रह्मोस बनाने की। तो इस हिसाब से हर महीने लगभग 8 बूस्टर बनाकर इस कंपनी को सौंपने होंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस को। अब हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मिसाइल को बनाने के लिए जो शुरुआती स्टेज में हमें मटेरियल चाहिए होता है, या जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, उनमें से एक होता है सीकर, दूसरा होता है स्टेनर इंजन, तीसरा होता है बूस्टर। ये 3 खास चीजें हैं, जिसमें से अब बूस्टर तो भारत में ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके बाद में सोलार ग्रुप कंपनी के चेयरमैन ने यह भी बताया है कि जल्द ही वो लोग इस मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वॉरहेड भी बनाने वाले हैं, क्योंकि 2018 में इस कंपनी को वॉरहेड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर हो चुका है। तो अब ये पूरी तरह से सक्षम है इस वॉरहेड को भी बना लेने के लिए।
तो कहने का मतलब काफी अच्छी शुरुआत है। भारत बहुत अच्छा कर रहा है, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल के क्षेत्र में, क्योंकि इस मिसाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर भारतीय फोर्सेस द्वारा किया जाता है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में इसमें ज्यादातर कंपोनेंट और ज्यादातर इसकी टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस भारत में बने होंगे, भारत के ही स्वदेशी होंगे, तो बहुत सारा पैसा विदेश जाने से बच जाएगा। इसका ज्यादा प्रॉफिट भारत को होने वाला है। आई होप कि आने वाले समय में 100% इसे भारतीय तौर पर बनाया जाए, और वो दिन भी दूर नहीं है जब इसमें 100% कंपोनेंट हम लोग बड़े गर्व से कह पाएंगे कि भारतीय इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।